तो मेरा नाम अश्विका है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और ये मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लोगों को जानकारी देती हूँ, शिक्षित करती हूँ। मैं कोई प्राइवेट कंपनी या फिर एजेंट से नहीं हूँ। मैं बस आपको जानकारी दूंगी कि आप ये भी एक चीज है, आप इसको जानिए, समझिए और अगर आपको लगे तो आप इसके बारे में इसमें भी कुछ रुपए जमा करिए। अब बचत हर कोई करता है। लोग बचत कहाँ करते हैं? पोस्ट ऑफिस में रुपए जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट जो बोलते हैं, या फिर बैंक में एफडी करते हैं और उसपे सालाना ब्याज मिलता है या सूद मिलता है 6, 7, 8% का जो भी। तो और क्या विकल्प है? और लोग अगर ज्यादा रुपए हैं तो लोग गहने खरीद लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पर ज्यादातर लोग जमा एफडी में ही करते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं और उस पर आपको सालाना ब्याज मिलता है। लेकिन वो जो सालाना ब्याज है 6, 7, 8%, वो बहुत ही कम है क्योंकि भारत में महंगाई भी बढ़ रही है। इस साल जो आप सामान खरीद रहे हैं 100 रुपए में, वही सामान खरीदने के लिए आपको अगले साल 110 रुपए, 106 रुपए की जरूरत पड़ेगा। बिकॉज हमारे भारत में 6 रुपए से महंगाई बढ़ती है। तो अगर इस साल आप 1 केजी सेब 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो अगले साल 1 केजी सेब खरीदने के लिए आपको 106 रुपए की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज महंगाई बढ़ रही है। तो और अगर आपने बैंक में एफडी में या फिर पोस्ट ऑफिस में रुपए रखे हैं और आपको 6% का ब्याज मिल रहा है तो आपका 100 रुपए एक साल बाद 106 रुपए हो जाएगा। तो आपका पैसा सही में नहीं बढ़ रहा है क्योंकि महंगाई भी उतनी बढ़ रही है। तो आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा बढ़े उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने पैसे को ऐसा जगह रखें जहां पे आपको ज्यादा ब्याज मिले, 10, 15% मिले, ताकि वो बढ़े और वो सुरक्षित भी रहे, प्राइवेट नहीं रहे, वो डूबे ना, आपको ये रिस्क नहीं रहे कि कोई पैसा लेके भाग जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, वो सुरक्षित भी होना चाहिए। तो अब इसमें है कि आप रुपए कहाँ जमा करेंगे, तो इसी का एक विकल्प है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड कोई नया चीज नहीं है, भारत में आजादी के समय से है, ऐसा नहीं है कि 2, 3 साल पहले आया है, ये 50, 60 वर्षों से चलते आ रहा है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, शहरों में पता है, गाँव में नहीं पता है। और ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, एजेंसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सुविधा है जो हर बैंक में और पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। बैंक में जाके आप जैसे एफडी करते हैं वैसे ही बैंक में जाके आप एसआईपी बोलते हैं, इसे एसआईपी में रुपए जमा करेंगे। तो ये कोई प्राइवेट कंपनी या फिर एजेंसी नहीं है, ये एक सुविधा का नाम है। आप एसबीआई में कर सकते हैं, कैनरा में कर सकते हैं, पीएनबी में कर सकते हैं, जिसमें भी आपको करने का इच्छा है, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है कि इसमें आपको सालाना ब्याज या फिर रिटर्न ज्यादा मिलता है। इसमें औसत 14 से 16% के बीच का मिलता है। तो ये कभी कभी 20% भी दे सकता है, कभी ये 10% भी देगा, ये ऊपर नीचे होता रहता है, पर ये हमेशा ज्यादा ही देता है एफडी से या फिर आरडी से। तो इसमें है कि आपको ये ज्यादा देगा रिटर्न, तो महंगाई से आपको बचने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि महंगाई तो 6% है ना, तो 6% से ज्यादा दे रहा है। इसमें है कि आप कभी भी रुपए जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एफडी में के जैसा कि आपने 5 साल का कर दिया तो आप पहले तोड़ नहीं सकते, या फिर 10 साल का कर दिया, 3 साल के लिए कर दिया। आप कभी भी निकाल सकते हैं और कभी भी जमा कर सकते हैं। आप हर दिन जमा कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं, हर साल कर सकते हैं और कितना भी जमा कर सकते हैं। वो आप कितना जमा कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने सक्षम है। आप 100 रुपए जमा करिए, 150, 200, 250, 100 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपका जितना मन है आप जब चाहे तब आप जमा करिए और कभी भी निकाल लीजिए, इसमें कोई भी बंधन नहीं है। और ये भारत सरकार के नियंत्रण में है, ये प्राइवेट नहीं है। तो इसमें भारत सरकार का नियंत्रण है कि वो आपका पैसा लेके भाग नहीं सकती, क्योंकि ये एक सुविधा का नाम है, कोई प्राइवेट एजेंसी या फिर एजेंट का काम नहीं है। इसमें खुलवाने के लिए भी आपको केवल अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका खाता चाहिए और आप किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं, कभी भी जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं और आपका पैसा इसमें भारत सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए भी ये सुरक्षित है। दूसरा, आपका पैसा अलग अलग जगह लगा हुआ है, 10 बड़ी कंपनी, 10 छोटी कंपनी, अलग अलग जगह लगा हुआ है। तो अगर एक जगह मुनाफा लॉस भी हो जाता है, घाटा भी हो जाता है, तो दूसरी जगह आपको मुनाफा होगा। तो ये एक सुरक्षित विकल्प है रुपए जमा करने का, जिसको आप और बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके समझ सकते हैं। और इसमें भी कुछ रुपए जमा करिए, क्योंकि अगर आप एफडी में जमा करते तो 8 से 9 साल में पैसा दुगना होता है, वही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो 4 से 5 साल में दुगना हो जाएगा। तो आपको ये ज्यादा रिटर्न या फिर ज्यादा ब्याज देता है।
सुरक्षित भी है और आप कभी भी निकाल सकते हैं और कभी भी जमा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प है रुपए जमा करने के लिए और इसमें छोटी सी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। 100, 150, 500 ऐसा नहीं है कि आपको एक मुश्त 5,000 या 10,000 रुपए की आवश्यकता है। तो आप इसको भी जानिए और समझिए।